जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आने वाली है, रिकमेंडेड है, दे आर नॉट फाइनलाइज। एक्चुअली 2016 में ही गाइडलाइंस आ चुकी थी। उन्हीं गाइडलाइंस को अभी पेपर में पब्लिश किया गया है, क्योंकि शीत सत्र में गवर्नमेंट ने इस बिल को लाने की मंशा रखी है। 11वें नंबर पे ये बिल रखा हुआ है, बिटकॉइन का भी है और इसका भी बिल 13वें-14 नंबर पे है। अगर ये बिल पेश होता है और अगर पास हो गया तो बहुत सुनहरा समय आने वाला है। नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हम सब बहुत लकी साबित होंगे। क्यों? क्योंकि जो इधर उधर की कंपनियों से भागेंगे वो जाएंगे कहां? क्योंकि उनको तो सिर्फ एक ही काम मालूम है, नेटवर्क मार्केटिंग। और उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से सपने सच होंगे। जब गवर्नमेंट का रूल आएगा तो वो ढूंढेंगे ना लीगल कंपनी कौन है, कौन सी कंपनी पास हो गई गवर्नमेंट से, तो उनको दिखेगा नेटसफ। तो वो किरण जी के नीचे ज्वाइन कर जाएंगे। अरे नेटसप में तो किरण जी है, अरे उसमें तो सत्यनारायण नागर जी ज्वाइन है, वो लीगल कंपनी है ना नेटसप, पड़ोस में तो रहते हैं सुरेंद्र भदौरिया जी, एफएस चौहान जी, अरे भैया उसी में चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो अपनी 2-4 हजार लोगों की टीम को ला के आपके डाउन में ज्वाइन हो जाएगा और आप रातों रात कैप लगा सकते हो। लेकिन कब? जब आप रूल्स रेगुलेशन को समझते होगे, अपने कार सिस्टम को समझते होगे, 5P को समझते होगे और USP को समझते होगे, तभी आप उसको कन्विंस कर पाओगे। क्योंकि वो दूध का जला आएगा तो छाछ फूंक के पिएगा, मतलब क्योंकि वो तो वहां से बंद होके आया है ना। तो अब की बार जो सिलेक्शन करेगा, आप गलत सिलेक्शन नहीं करेगा वो। तो अब की बार उसको कार सिस्टम, 5P सिस्टम और USP अगर आप बता ले गए, ये 3 चीजें बता ले गए, ज्वाइन हो जाएगा। पूरा टीम लेके आपके साथ आ जाएगा। बोले पकड़ो मधु मैडम, अभी आप करोड़पति बनते हो नहीं बनते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे को करोड़पति बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। क्यों? टीम है ना उसके पास पहले से ही। तो शेयर करता हूं मैं आगे का आप लोगों को प्रेजेंटेशन। क्या आपके सामने आ गया स्क्रीन? यस सर। ओके, चलिए तो देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट पे हम बात करेंगे इसके ऊपर कि गवर्नमेंट्स के जो रूल्स हैं वो थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूं। गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑन MLM 2022, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो पहला नियम, सबसे पहला जो है, क्लियर बैकग्राउंड ऑफ MD एंड CMD। मतलब क्या है? जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो, किसी भी कंपनी के हो, इनके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं होना चाहिए, कोई FIR नहीं होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। देखिए मैं शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉइंट्स मैंने ही बनाए हैं MLM के गाइडलाइंस को पढ़ के, क्योंकि ये तो 2016 से मैं जानता हूँ। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी से भगाया गया हो, जिसके नाम में लेनदारी का देनदारी का 420 का रिकॉर्ड हो, FIR हो, नहीं चलेगा। कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पे वो कंपनी का ओनर अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड में पाया जा रहा है, वो कंपनी लॉक हो जाएगी। ठीक है, हाँ ये कर सकता है कि वो आपको और हमको बना दे MD CMD और खुद पीछे बैठा रहे, तो एक बार देख सकते हैं, लेकिन वो एज ए ओनर काम नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 2, सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। अभी जो रूल आ रहा है उनको, जो GCA के जो साइट है, और अभी तो आप अगर चेक करें तो डायरेक्ट सेलिंग हेल्पलाइन, सिर्फ इतना पॉइंट लिख दीजिए आप गूगल के ऊपर, आपको पूरा सर्टिफिकेट कितनी कंपनी के रजिस्टर्ड है वहां पे गवर्नमेंट की साइट पे आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं दिखाऊंगा आप सबको कि 16वें नंबर पे आपके नेटसप का भी नंबर वहां पे दिखेगा। 16वें नंबर पे, एक नंबर पे मान लो MI लाइफ दिख रही है, तो MI लाइफ वाले बोलेंगे हम नंबर 1 है। नहीं भैया, आप सीरियल नंबर 1 हो, समझ रहे ना? सीरियल नंबर 1 हो, आप नंबर 1 नहीं हो। कभी कभी स्कूल में 1 नंबर पे पढ़ने वाला बच्चा, सीरियल नंबर 1 होने वाला बच्चा फेल हो जाता है और सीरियल नंबर 50 वाला बंदा टॉप कर जाता है। तो दैट इज ओनली सीरियल नंबर। देखो अभी बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे और वो बोलेंगे हम नंबर 1 है, नंबर 2 है। बोले कहाँ दिखता है नंबर 1 2? बोले गवर्नमेंट की साइट में दिखता है। बोले दिखाओ। बोले ये तो सीरियल नंबर है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दैट इज सीरियल नंबर, नॉट रैंकिंग। रैंकिंग नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का कोई बॉडी ही नहीं है, तो रैंकिंग कहां से आ जाएगा? अगर इतना सवाल भी आप किसी बड़े व्यक्ति से पूछ लोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है, आपके पास ज्ञान का भंडार है। ओके ना? तो सर्टिफाइड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, शुड हैव ग्रीवेंसेस ऑफिसर फॉर कंप्लेन
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मतलब आपके पास एक ऐसा ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए कंप्लेन करने के लिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त होगा। गवर्नमेंट किस तरफ से नियुक्त होगा? जैसे हर 1 करोड़ रुपया टर्नओवर करने वाले कंपनी के पास में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ये किसका रूल है? गवर्नमेंट का। तो अभी यहाँ पे आपको हर कंपनी को एक गवर्नमेंट का अधिकारी रखना पड़ेगा, जिसको कि कोई भी कस्टमर कंप्लेन कर सकता हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ठीक है ना? तो आपको ये अवसर अब हमारे पास है क्या? हाँ, कस्टमर केयर हमारे पास अभी अवेलेबल है, लेकिन गवर्नमेंट का रूल आते ही गवर्नमेंट का एक अधिकारी वहां बैठ जाएगा। तो आप कस्टमर केयर पे नेटसप में कभी भी कॉल कर सकते हो, अपने कंप्लेन को दर्ज करा सकते हो। पॉइंट नंबर 4, 70% मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। कोई भी नेटवर्क कंपनी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काम कर रही है, क्योंकि चलने वाली तो प्रोडक्ट बेस ही है, तो उनका 70% मैन्युफैक्चरर खुद होना चाहिए। आप 30% टाई अप प्रोडक्ट कर सकते हो, बट 70% प्रोडक्ट आपको खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप टाई अप प्रोडक्ट 100% लेके चल रहे हो या 30% से ज्यादा आपके टाई अप प्रोडक्ट है, तो बैन लग जाएगा आपकी कंपनी। नेटसप का कैसा है? 100% मैन्युफैक्चरर है। जोरदार तालियां आप बजा सकते हो। 100% मैन्युफैक्चरर है हमारी कंपनी। ठीक है ना? तो क्लैप करते रहिए, जिससे कि आप और हम एक साथ जुड़ते रहे। 5वां पॉइंट है ओन ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, वो कंपनियां जो लैपटॉप पे चलती है, सहारा हो चाहे एसपीकेसिया हो, मनी लॉन्ड्रिंग की कंपनियां हैं, बिटकॉइन की, सब भाग क्यों जाती है? क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं है। जमीन पे ये होते ही नहीं है, ये लैपटॉप पे होते हैं। यस और नो? जिसकी वजह से इनको गबन करने में बड़ी आसानी मिलती है और वो निकल जाते हैं। इसलिए आपका ऑफिस होना चाहिए। तो अगर नेटसप की बात करें तो 40,000 स्क्वायर फीट के अंदर पुणे बानेर रोड पे आपका 250 करोड़ का ऑफिस बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बद्दी है, हिमाचल है, पुणे है, 4 जगह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रोडक्शन चलता है। 100% मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। तो पॉइंट नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो गया। डन ना? घबरा तो नहीं है ना? कुछ लोग सुबह वाले जो हमसे फोन किए थे, वो घबरा ना जाए, उनके सारे सवालों के जवाब अभी इधर मिल जाएंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, नो लायबिलिटी, डेब्ट फ्री रिकॉर्ड। कंपनी के पास किसी भी तरह का लायबिलिटी नहीं होना चाहिए। पता लगा आपके कर्जे की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर का भविष्य चौपट हो जाए, आप कर्जा ही ना चुका पाओ। आपने कंपनी तो खड़ी की, लेकिन कर्जे से खड़ी करी, तो आने वाले समय में अगर आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे, ब्याज ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी बेचना पड़ेगा आपको, किसी और को बेचना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा होना चाहिए, और उसका कोई इस तरह का रिकॉर्ड कहीं पे भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। तो हमारे नेटसप के पास तो पहले से ही 18-19 कंपनी है। कर्जे की बात छोड़ दो, वो तो और 20-25 को खरीद सकती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए। कंज्यूमर को ये आजादी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट को रिफंड कर सकता हो। तो 30 डेज मनी बैक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट की है, और नेटसप के पास ये कब से है? 20 साल से। 20 साल से मनी बैक गारंटी पॉलिसी है हमारी कंपनी के पास। 30% प्रोडक्ट यूज हो जाए, उसके बाद भी आप उसको वापस कर सकते हो। ठीक है। तो ये पॉलिसी हमारे पास पहले से है। 8वें पॉइंट पे अगर आ जाते हैं, कंपनी शुड पे जीएसटी एंड टीडीएस ऑन प्रोडक्ट एज वेल एज ऑन कमीशंस। मतलब गवर्नमेंट से चोरी करके खूब धंधा चल रहा है। 75,000 MLM चल रही है, कमीशन बांट रही है, गवर्नमेंट को ठेंगा मिल रहा है। और गवर्नमेंट से बड़ा डाकू तो कोई है नहीं। देखो, सबसे बड़ा माफिया गवर्नमेंट, बुरा मत मानिएगा। वो कहती तुम मेरे देश में धंधा करोगे और मेरे को ही पैसा नहीं दे रहे हो, क्या बात है, क्या बात है? तो आपको कंपनी को सभी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी देना होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, हर प्रोडक्ट, जैसे हमारा बताता हूं मैं। और कमीशन के ऊपर भी जो स्लैब बने हैं, उसके हिसाब से आपको जीएसटी और टीडीएस सिस्टम में होना चाहिए। तो हमारे प्रोडक्ट्स का क्या होता है? जब आपको मिलता है बिल, तो बिल नहीं मिलता है, इनवॉइस मिलता है। उस इनवॉइस में लिखा रहता है कि भाई साहब, जीएसटी जो है हमने कैटल फीड का 0% दिया है, एग्रीकल्चर का 5% दिया है, पर्सनल केयर में 18% दिया है, हेल्थ केयर के अंदर 12 से 15% दिया हुआ है। ये कहाँ चला गया? जिसने देखिए, प्रोडक्ट बनाया किसने? पुणे ने, तो उसने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बिका यूपी में, तो यूपी में स्टेट गवर्नमेंट को दिया 9%, 9%, 18% दिया ना।
तो वो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पे होना चाहिए। अब कुछ कंपनियां तो बिल देती हैं, इनवॉइस नहीं देती, क्योंकि इनवॉइस में आपको जीएसटी नंबर, टिन नंबर देना पड़ेगा। तो हमारे बिल के पास इनवॉइस होता है जिसके ऊपर टिन नंबर, रेफरेंस नंबर, कस्टमर का नेम, जीएसटी नंबर, लाइसेंस नंबर, सब कुछ लिखा रहता है, और किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी पे किया है बाकायदा रिफ्लेक्ट होता है। तो एक बार ताली बजा दो भाई, ऑलरेडी 20 ईयर्स से कर रही है भाई। और कमीशन के ऊपर भी आपको टीडीएस जो 5% देना है या 3% जो भी अभी आ रहा है, और अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आ जाते हो, यानी 30 लाख साल से ज्यादा कमा रहे हो, तो जीएसटी भी देना पड़ेगा। हम देते हैं ना, 1,80,000 जीएसटी भरते। लोग कहते हैं सर वो कट जाता है, कुछ नहीं कटता है बाबू, कुछ नहीं कटता है। टीडीएस कटता है जो आप रिफंड ले सकते हो, जीएसटी कटता है, उसमें आप एक फर्म बनाइए और उसको भी वापस ले सकते हो खर्चे दिखा के। वो गवर्नमेंट को जाता है, नेटसब के पास कुछ भी नहीं रहता। ठीक है। पॉइंट नंबर 9, इनवॉइस शुड बी गिवन टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर। जैसा कि मैंने अभी भी क्लियर किया, हर एक व्यक्ति को पक्का बिल मिलना चाहिए, इनवॉइस मिलना चाहिए, और ये इनवॉइस जीवन में कभी भी कंपनी के रिकॉर्ड से खोना नहीं चाहिए। कल को गवर्नमेंट छापा मारेगी, बोले नरेंद्र प्रजापति जी आपने कब ज्वाइन किया, बोले साहब हमने 12,000 दिया रहा और 20,000 का हमका प्रोडक्ट दिन रहा, बिल किधर है सर, हम तो भूल गए। कंपनी के ऊपर केस कर दिया, बिल किधर है। कंपनी ने बोला सर रेफरेंस आईडी डालो नरेंद्र प्रजापति जी का NAPR 0197, और नीचे जाइए इनवॉइस में बिल लिखा होगा। वो चाहे 21 साल पहले का बिल हो, लेकिन वो वहां पे रहता है। किसमें? नेटसप में। हेलो, अरे भाई जोरदार ताली तो बचाओ यार। आपका बिल हमेशा सेव रहता है। कभी भी आपका अपलाइन ने आपको लिया 12,000 और 20,000 की जगह दिया 18,000, तो उधर प्रोडक्ट पूरा 20,000 का ही लिखा होगा, वहां से हटता नहीं है, लाइफ में कभी भी नहीं हटता है। अब मुझे तो डर लग रहा है बहुत सारे लोग बिल ना चेक करवा लें अपलाइन से। बोले हाँ अपलाइन बता रहे थे DS राजावत, हमारा बिल दिखाओ, हम तभी नेट सब करें, दिखाओ पहले पक्का बिल हमारा, है ना। तो कभी कभी अपलाइन क्या करता है ना कि आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो दे देता है, लेकिन कुछ बिल कटा के आपको अच्छा बीवी देने के लिए कुछ बिल में CFC कटा देता है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन MRP में पूरा मिलेगा आपको, वो बिल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इनवॉइस कब से दे रही है? 21 साल से दे रही है। ठीक है। पॉइंट नंबर 10, प्लान शुड बी रिटन एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है वो रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिखाते कुछ भी हो। आप जा रहे हो मार्केट में और बोलते हो सर आप किरण मैडम सिर्फ ज्वाइन हो जाओ, सिर्फ ज्वाइन हो जाओ और आज ही आपको करोड़पति बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसा नहीं बताना है कि बस ऐसा करते जाओ। लुभावने प्लान नहीं देना है, उसको क्लियर कट बताना है, इधर बिजनेस आएगा, इधर बिजनेस आएगा, तो इसका ऐसा ऐसा पैसा मिलेगा। उसमें 25 तरह की इनकम नहीं होनी चाहिए कि एक कार फंड मिलेगा, एक लॉयल्टी फंड मिलेगा, एक हाउस फंड मिलेगा, एक रॉयल्टी मिलेगा। नहीं, ये सब हिडन चीजें हैं। कस्टमर को कब मिलेंगी नहीं मिलेंगी नहीं है, लिख के देना पड़ेगा आपको। अगर लिख के दिया तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको, इसलिए लिख के नहीं दिया जाता। यस और नो। तो प्लान बिल्कुल सिंपल हो और रिटन, यानी कि www.netsupnetwork.com अगर डालो तो फ्रंट में प्लान आना चाहिए, बिना आईडी लगाए हुए क्लियर प्लान दिखाना चाहिए। यस और नो। तो हमारा प्लान कैसा है? बीच के लोग हट गए, जो पैसा मिला सब्सिडी मिल गई, प्लान खत्म हो गया। इतना ही है। अब A लेग B लेग खोलो, C लेग D लेग खोलो, चाहे 50 लेग खोलो, आपका 1 लेग से बड़ी लेग को 1 लेग मानेगी, बाकी लेग को जोड़ के B लेग मानेगी, और आपको दोनों साइड का टर्नओवर बेस्ड कमीशन दे देगी। खत्म, प्लान खत्म हो गया। आपका पैसा आपकी जेब में जाएगा और आप उससे गाड़ी खरीदो, घर खरीदो, बंगला खरीदो, लुटा दो, आपका मर्जी है। हिडन नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, देयर शुड नॉट बी मैजिकल प्रोडक्ट इन MLM। मैजिक वाला प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलेगा एज पर गवर्नमेंट लॉ। क्या हुआ? बोले एक रुमाल लाया, उसको ऐसे करो कबूतर निकलता है। बोले भाई ये कबूतर निकल, ये किधर से आया? कल को मैजिक नहीं चला तो कबूतर नहीं निकला, फिर ऐसा नहीं चलेगा। ये एक गोली खाओ, इसमें डालो पानी में, और पानी में डालो, देखो गोली गायब। गोली गायब, किधर गायब? ऐसा प्रोडक्ट नहीं चलेगा।
बोले उसमें डालो सर, वो थर्माकोल डालो और थर्माकोल पानी में डालो, फिर एक ड्रॉप डालो, थर्माकोल गायब। अरे बाप, ये क्या हुआ? बोला ऐसा आपका बॉडी में जाएगा ना तो आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो भी गायब हो जाएगा। अच्छा, मैजिक दिखा रहा है? नो मैजिक, नो मैजिक, नो नो नो, मैजिक नहीं चलेगा बाबा, मैजिक वाला प्रोडक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, ये कंपनी का लॉ है, मतलब ये गवर्नमेंट का लॉ बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे बोलते हैं ना, कुछ कंपनी वाले आते हैं, वो अपने घर में एक पानी लाते हैं, वो एक पेस्ट रखते हैं और पेस्ट से उसको फिर बबल बबल करके दिखा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। कोई लोग थर्माकोल गायब कर देता है, कोई आता आदमी ही गायब कर देता है। अरे बाबा रे, ऐसा कंपनी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। 12 नंबर, प्लान शुड हैव फुल ट्रांसपेरेंसी इन प्लान पे आउट। प्लान में, पे आउट में एंड कंपनी के नॉर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर फुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अरे रजावत का चेक 1,81,82,45 किधर लिखा है? कंपनी के साइट में जाओ, उधर ही दिखना चाहिए। रजावत से नहीं पूछना है, उधर ही देखो, चेक करो। टॉप 25 की लिस्ट आती है, देखो उधर ही देखो सबका। पहले दिन का चेक देखो, लास्ट दिन का चेक देखो, सब दिखना चाहिए। ऐसा हवा में नहीं चलेगा, हम आग लगा देंगे, मेरी इनकम है महीने की 2 लाख, बोले चेक दिखाओ, आज साइड डाइन है इसलिए नहीं दिख रहा है। बोले अगला महीना आया, बोले फिर आग लगा देंगे, बोले चेक दिखाओ, बोले आज आईडी पासवर्ड बदल गया है। बोले फिर तीसरी बार आए, बोले अब की दिखाओ, बोले आईडी पासवर्ड भूल गया है, वो चेक ही नहीं दिखा रहा है आपको, सिर्फ सपने दिखा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चेक दिखाना पड़ेगा। यस और नो? पॉइंट नंबर 13, ज्वाइनिंग शुड बी फ्री। किसी भी व्यक्ति को एमएलएम का मेंबर बनने के लिए ज्वाइनिंग नहीं लगना चाहिए, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। देखो हमारे पास कोई मैजिकल प्रोडक्ट भैया नहीं है, सेट डालोगे 15 दिन में रिजल्ट आएगा, स्टीम रिच बायो 99 डालोगे, पौधा उसको खाएगा तो उसका फूल पत्ती बढ़ेगा। यस और नो? हमारे पास दूध बढ़ाने का सीएफसी भी नहीं है। सीएफसी खिलाओ, 15 दिन में टॉक्सिन्स आउट, डिटॉक्सिफिकेशन कंप्लीट, डाइजेशन ओके, दूध बढ़ाने का काम जानवर करेगा। ऐसा नहीं है रात को कैल्शियम दिया, सुबह 2 लीटर दूध बढ़ गया, अरे बाबा, बोले कैल्शियम मैजिकल प्रोडक्ट है, नहीं चलेगा। ठीक है, पे आउट तो आपको पता ही है, सारा ट्रांसपेरेंट है। ज्वाइनिंग हमारी फ्री ही है, स्ट्रक्चर फ्री लग गया, इसके बाद आपको जो पैकेज लगता है अच्छा ले लो। ठीक है, तो ये भी फ्री है। पॉइंट नंबर 4, देयर शुड नॉट बी एनी किट व्हाइल ज्वाइनिंग एमएलएम। कोई भी एमएलएम कंपनी किसी भी कस्टमर को बाध्य नहीं कर सकती कि आपको यही प्रोडक्ट से ज्वाइन होना पड़ेगा, नहीं कर सकती। उसका मर्जी, उसका मर्जी कि मैं ज्वाइन फ्री में हो जाऊंगा और एक पेस्ट खरीदूंगा और इसी से 8,19,250 कमाऊंगा। हाँ कमा सकते हो। कहाँ पे? नेटसप में। एक टूथपेस्ट का बिलिंग कर लिया, 8 लाख रुपए चेक उठाओ, कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन सारे पेस्ट खरीदेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, है ना? तो अपना पेस्ट से ज्वाइन ग्रीन करो, लेकिन नीचे में सीएफसी जरूर दो लोगों को। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 15, देयर शुड नॉट बी बॉन्डेशन ऑफ परचेज। किसी भी व्यक्ति को पे आउट लेने के लिए या कंपनी में रहने के लिए, उसको रिन्यूअल रुकने, अपनी आईडी को लैप्स ना होने के लिए कभी भी परचेज का बॉन्डेशन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई इतना पैसा खरीदो नहीं तो आईडी ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। इतना खरीदो नहीं तो आपका आईडी टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। लाइफ टाइम के लिए आपका आईडी होना चाहिए। परचेज, पे आउट, किसी भी तरीके का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। डन? तो नेटसप पे तो ऐसा ही है ना, कोई घबरा तो नहीं रहा ना अपना। 16वां पॉइंट, प्लान शुड नॉट बी पिरामिड इन नेचर। मतलब ऐसा 2 लाइन का प्लान नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा लोग घबराएगा, हाय देखिए मर गए, हमारा नेटसप में तो 2 लाइन बा। ना ना ना, नेटसप में 2 लाइन नहीं है। नेटसप सनराइज सिस्टम है, यानी कि आप कितनी भी लेग खोल सकते हो। सिस्टम में कितनी भी लेग खोलने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत से, अपनी मर्जी से, क्यों? देयर शुड नॉट बी एनी बाउंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूटर कि तुम 1 चलाओगे, 2 चलाओगे, 3 चलाओगे, 4 चलाओगे। इसलिए नेटसप सनराइज सिस्टम में आता है, बाइनरी पिरामिड सिस्टम में नहीं आता मेरे दोस्त। आप तीसरी लेग भी खोल सकते हो, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 1000 लेग भी खोल सकते हो। कमीशन आपको टर्नओवर बेस के हिसाब से
ए लैख, बी लैख, सी लैख, डी लैख से बनेगा 3%, 4%, 5%, 10% और 6% बनेगा। इसीलिए वो वहां क्लियरली लिखा रहता है 3% टर्नओवर बेस्ड कमीशन फ्रॉम ऑल लेग। एक लेग को बड़ा बनाती है कंपनी और छोटी लेग से उसके साथ में आपको 3% कमीशन देती है। बिल्कुल मत घबराओ, नेट सब पैरामिड प्लान नहीं है, ये एक सनराइज सिस्टम है। ओके, पॉइंट नंबर 17, देयर शुड नॉट बी एनी टिकट सिस्टम फॉर गेस्ट। कोई भी कंपनी टिकट लगा के पैसे नहीं कमा सकती। पैसों की इनकम जो है, कोई भी कंपनी अपनी इनकम को आप इससे बढ़ा नहीं सकते। मतलब 1000 गेस्ट को आपने बुलाया और 1000 गेस्ट को बुला के आपने उनसे 500 रुपए चार्ज कर दिए और 5 लाख रुपए अपनी जेब में रख लिए, नहीं कर सकते आप। यू कैनॉट टेक एनी मनी फ्रॉम गेस्ट टिल ही इज नॉट इन्वॉल्विंग योर सिस्टम। आपके सिस्टम में आने से पहले आप उससे किसी तरह का चार्ज नहीं कर सकते हैं, और आने के बाद भी स्ट्रक्चर उसकी फ्री लगेगा। वो मर्जी कभी ग्रीन कराए, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब मर्जी ग्रीन कराए, लेकिन आप उसको ज्वाइन होने से रोक नहीं सकते। बिना पैसे के ज्वाइन होगा और फ्री में सेमिनार आएगा, ये गवर्नमेंट का रूल है। काम करेगा, उसके बाद की कंडीशन देखी जाए। पॉइंट नंबर 18, अभी कुछ लोग कह रहे होंगे बहुत बढ़िया सिस्टम बना हुआ है भैया और नेटसप में ज्वाइनिंग लगाए दो, चुप्पा बैठो, जौन एक लेग बड़ी तब दोनों बढ़ाए दीजिए। यशो नो? तो देखो, एक लेग बड़ी हो जाएगी और दूसरे के इंतजार में 1 साल बाद जब आओगे तब तक वो अपलाइन कहेगा भाई साहब एक तो चला दी, खुद ही चलाओ। इसलिए शुरू से ही अपनी दोनों लेग को चलाना शुरू करिए, तीनों लेग को, चौनों लेग को, जितनी चलानी है आपकी मर्जी उतनी चलाइए। पॉइंट नंबर 18, मनी एंड वर्चुअल मनी कैनॉट बी पार्ट ऑफ एमएलएम। ये बहुत बड़ा पॉइंट है भाई साहब। पैसा और वर्चुअल पैसा यानी अदृश्य पैसा, पैसा और अदृश्य पैसा। कुछ लोग कह रहे हैं भैया ये अदृश्य पैसा कौन सा, रजावत जी बता रहे हैं। भाई वर्चुअल करेंसी लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, कितने सारे कॉइन है पता नहीं हमको भी। इन चीजों को आप एमएलएम का पार्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इससे पूरी व्यवस्था ही देश की चली जाएगी। पैसा कहां से कहां ट्रांसफर हो जाएगा पता नहीं है, कितना ब्लैक मार्केटिंग होगा पता नहीं है, बहुत सारे कॉज हैं, वो गवर्नमेंट जानती होगी। बट उन्होंने ये लिख के दिया है कि पैसा और वर्चुअल पैसा दोनों ही एमएलएम के पार्ट नहीं होंगे। मेरे एक दोस्त ने बोला सर बिटकॉइन क्यों नहीं हो सकती है, वो तो एक प्रोडक्ट है। मैंने यस, बिटकॉइन एक प्रोडक्ट है, बट वो पैसा है, वो जब चेंज होता है तो मनी में बदल जाता है। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट चलता है लेकिन वो मनी में बदलता नहीं है। इसलिए आपको उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं पता है, उसकी एमआरपी नहीं पता है, उसका कितना कमीशन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए वो पता ही नहीं है आपको। इसलिए मनी और वर्चुअल मनी कैनॉट बी ए पार्ट ऑफ एमएलएम। हजारों कंपनियां आपने बंद होते देखी होंगी। 19, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी एज पर गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम एंड ट्रांसपेरेंट। यानी कि गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम जो कहता है उसके हिसाब से ही आप इनकम को बांट सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ज्यादा पैसा बांटा तो भी आपके ऊपर डंडा चल जाएगा। राइट? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा बिल्कुल जीएसटी टैक्सेशन सब ओके है। अगर आप ये सारे पॉइंट्स देखेंगे तो सभी के सभी पॉइंट नेट सब फॉलो करती है। कोई भी पॉइंट इसमें कंपनी ने ऐसा नहीं छोड़ा जो कंपनी फॉलो नहीं करती हो। और भी 2-4 पॉइंट और है जो इसमें मिसिंग है, थोड़ा सा आपको हम बाद में शेयर कर लेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी कंपनी सारे टर्म्स कंडीशन सन 2001 से ही पूरा करती है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने ये जो रूल रेगुलेशन बनाए थे 2001 में, ये 43 कंट्रीज जहां पे लीगल बॉडी है एमएलएम, वहां से ही बनाए थे। इस वजह से ही हमारी कंपनी को कोई नॉर्म्स कंडीशन में बदलाव करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा ऑनलाइन ले जाके थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि आप कहां पे चीजों को मॉनिटर भी कर सकते हो। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और आपको ऑनलाइन थोड़ा सा लेके जाता हूं। ऑनलाइन आपको चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप जाके वहां से चीजें लोगों को देख सकते हो। खुद भी ये जितने रूल्स मैंने लिखे हैं ना, इनको आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये मैं गूगल चाचा को थोड़ा सा बुलाता हूँ। गूगल चाचा जी आइए और हमारे लोगों को थोड़ा सा पढ़ाइए। यहाँ पे आपको लिखना है डायरेक्ट
सेलिंग हेल्पलाइन, मेरे सर्च बॉक्स में पड़ा हुआ है। ये आप जैसे ही खोलेंगे तो कंज्यूमर अफेयर्स डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट नेटवर्क लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पे क्रम संख्या के हिसाब से आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे जाओगे तो जो चीजें मैंने आपको बोली है ना, ये सब कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आती है। अनुराग ठाकुर जी इसको देख रहे हैं, पहले रामविलास पासवान देखते थे। हम लोग एक ताल कटोरा स्टेडियम में रामविलास पासवान जी के साथ मीटिंग भी कर चुके हैं। उस समय मैं आरसीएम में था, तो वहां हम गए हुए थे। फिकी और केपीएमजी वगैरह सभी जगह के पूरे वर्ल्ड वाइड लोग वहां पे आते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो। और यहाँ नीचे में ये लिस्ट है, देखिए सेफ शॉप लिखा है ना नंबर 1, तो ये नंबर 1 नहीं है, दिस इज रजिस्ट्रेशन है। ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है बस, कि इनका सीरियल नंबर 1 है। अच्छा है, भगवान करे सभी। देखो कोई भी नेटवर्क कंपनी, लीगल कंपनी अगर बंद होगी तो नुकसान आपका हमारा सबका होगा। तो ऐसा कभी खुश मत हुआ करो कि कोई कंपनी बंद हो गई। अगर लीगल कंपनी बंद हो जाएगी तो दुख लिया करो, दुखी हुआ करो। और इलीगल बंद होती है तो जोर शोर से खुशी मनाया करो, ठीक है। तो सेफ शॉप है न्यू दिल्ली में, तो इनका 1 नंबर रजिस्ट्रेशन है। इन्होंने 30 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन डाला है। और देखिए 25 मई 2011 को इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन लिया था। इसके बाद में है 14 दिसंबर को 2016 में, फिर है 13 दिसंबर को, फिर 23-17 में फॉरएवर लिविंग्स में इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है। वेस्टीज का है 12 सितंबर 2016 को है। एमआई लाइफ, सनवे, ये सेल्स है, आरएल रियल एस्टेट्स है, रिच है, ग्लोबल इंटरप्राइजेस है, नेटसब कम्युनिकेशन। देखिए ये है आपका 12 जनवरी 2016 को इनका भी रजिस्ट्रेशन है। लेकिन वो 16 नंबर सीरियल नंबर पे है बस, दैट्स ऑल। ये 1 नंबर पे भी हो सकता था, क्यों? क्योंकि जो 1 नंबर पे है उससे भी पहले रजिस्ट्रेशन इसने नेटसप ने किया हुआ है। इनका रजिस्ट्रेशन देखो कब का है, इनका है 25 मई का 2016 में। और अपना कब का है जरा ध्यान से देखिए, अपना है 12 जनवरी 2016, यानी उनसे बहुत पहले किया हुआ है। लेकिन वो इत्तेफाक से सीरियल नंबर 15 पे पड़ा हुआ है, दैट्स ऑल। तो नंबर 1 कौन हुआ? अगर इस सीरियल से देखा जाए तो नंबर 1 पे तो नेटसप ही हुआ ना, ठीक है। इसी तरह फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो आरसीएम 17 नंबर पे दिख रही है, वो पहले की मेरी कंपनी है जिसमें मैं पहले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले भी लीगल प्लेटफॉर्म में था, क्यों? क्योंकि मैं पहले भी जानता था लीगल चीजें होती क्या है, और आज भी जानता हूं। और 14 साल आरसीएम बिजनेस करने के बाद मैंने उसी कंपनी को चुना जो लीगल थी, कार सिस्टम पे थी, यूएसपी पे थी, प्रोफाइल प्रोमोटर सब कुछ करेक्ट था। इस वजह में वहां पे भी सक्सेस हुआ था और यहाँ पे भी मैं सक्सेस हो रहा हूँ आप सबकी दया से। तो थैंक यू वेरी मच। आज देखिए 9:08, 3 मिनट में लेट हो गया हूँ। समय का थोड़ा पाबंद रहता हूँ, लेकिन कोई नहीं, जोश में थोड़ा ज्यादा कहानी सुना गया आप सबको। तो आप सब